श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कथा में दास इस बात का जिक्र किया था कि जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। प्रभु निराकार से साकार, अगुण से सगुण रूप में अवतार लिए हैं, जिसे रामावतार के नाम से हम लोग जान रहे हैं। प्रभु राम व्यापक ब्रह्म, निरंजन, निर्गुण, विगत, विनोद की चर्चा दास ने किया था। अब जब उनके शारीरिक वर्णन के बाद स्वामी जी कहते हैं, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बश कर शिशु चरित पुनीत। स्वामी जी कहते हैं, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। मानस कहती है कि जो सुख के पुंज, देखिए यहां पर एक सुख शब्द आया है। अब सुख की खोज के लिए, जैसा कि दास हमेशा इस बात का जिक्र करता है, हम भी, आप भी सब उसी में सुख के लिए संसार व्याकुल है। आखिर सुख है कहाँ? कौन सुखी है, कौन दुखी है, इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये दुनिया का आडंबर मोह से परे बताया जा रहा है। आखिर मोह क्या है? डेली लोग जन्म रहे हैं, प्रतिदिन लोग जा रहे हैं, लेकिन जो यहां वर्तमान में है वो चाहते हैं कि मैं बना रहूंगा और मैं बना हूं, संसार मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो मेरा मेरा की जो बात है ना, बस यही मेरा शब्द ही मोह के परे है। मेरा जिस समय मन से हट जाएगा उस समय मोह समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि संसार जो है ये मोह रूपी बनाया ही गया है। ज्ञान, ये सब विषय ऐसे हैं ना, मोह, ज्ञान, सुख है, वाणी और इंद्रियों से अतीत। और वाणी जो हम बोल रहे हैं, इसकी तो व्याख्या करनी की जा सकती है। दास पहले भी कहा है कि संत जन यही तो मार्ग बताते हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, उसके माध्यम से हम जो देखते हैं, जैसे राजा दशरथ जी और मां कौशल्या जी देख रही हैं कि उनके अंत में प्रेम के बस होकर भगवान सगुण रूप में बाल लीला करके वे उनके आंगन में खेल रहे हैं। जैसे दास हमेशा कहता है, मानस की एक चौपाई आती है, जब भगवान जनकपुर में जाते हैं, मिथिला में जाते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी। अब यहां पर
क्या बता रहे हैं बाबा जी? जिनकी जैसी भावना है, क्योंकि ये राम कथा है, और राम से जो प्रभु ब्रह्मांड में जो निर्गुण निराकार से सगुण सकार रूप में आए हैं, मोह से परे हैं, वर्तमान परिस्थिति को समझ रहे हैं, तो संसार के यही तो बता रहे हैं कि अपने मन पर कंट्रोल कर, अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर। आखिर मन और इच्छा पर कंट्रोलर क्या है? ये संसार रूपी सुख, जैसे यहाँ पर जितने भी धन संपत्ति रुपया पैसा जिसको हम अपना मान रहे हैं, वो अपना हो रहा है तो हम लगता है कि हमको सुखी। हाँ, भौतिकवादी सुख हम बढ़ा सकते हैं। घर में एसी नहीं, हम एसी लगा सकते हैं। घर में सोफे सेट अच्छे वाले नहीं हैं, बहुत कीमती से कीमती गहने गढ़वा सकते हैं, सोफा सेट लगवा सकते हैं। एक से एक भौतिकवादी सुविधाएं घर में हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मन और आत्मा का जो संबंध है वो भौतिकवादी से नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक, आध्यात्मिक टेबलेट और आध्यात्मिक दवाइयां ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे संतों के पास। संतों का ऐसा मत है, संतों का ऐसा विचार है कि जिन्हें के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हें के हृदय बसहु रघुराया। जिन्हें के हृदय जिन्हें के कपट दंभ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में क्या कहा? कपट, दंभ है, अभिमान और माया का जिक्र नहीं है, उनके हृदय में रघुनाथ जी का जिक्र है। संसार को क्या सिखाना चाह रहे हैं? चूंकि मर्यादा की बात है यहाँ पर, जैसे एक दोहे पर दास बस सिर्फ विचार कर रहा है। सुख संदोह मोह पर जिक्र पहले भी किया है। ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर, शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे, जैसा कि दास ने कहा, और ये मन का विषय है। अब मन यहाँ पर देखिए, ये तो कथा अलग ढंग से व्याख्या की जाती है कि जिस समय प्रभु से वरदान मनु और शत्रुपा के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था कि एक समय आप ही के जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा था कि मैं अपने जैसा तो दूसरा कोई है नहीं, मुझको खुद आना पड़ेगा। और आज वो दशरथ नंदन बन करके इनके प्रांगण में आ चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि मेरा पुत्र है, लेकिन देखिए इसी को कहते हैं माया, मोह। आज संसार में यदि सबसे बड़ी भयंकर रोग है तो वो है मोह। और मोह जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन हमारे बहुत से व्यक्ति, गौतम, बहुत से इसी दुनिया से, इसी समाज से, इसी गांव से, इसी घर से बहुत से भगवान महावीर, आज दास जिस दिन ये कथा कह रहा है, आप लोगों को बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहा, आज भगवान महावीर की शुभ जयंती भी है। आखिर उन्होंने क्या संसार को दिया? वो साधारण मनुष्य थे। गौतम बुद्ध साधारण घर में पैदा लिए थे, लेकिन दास पिछले वीडियो में कहा कि उन्होंने एक मुर्दे से भी सीखा कि एक दिन सबको ऐसा ही होगा। तो जी हाँ, होगा। तो फिर जब सब दिन ऐसा ही होगा ही, तो फिर फर्क क्या रहा? फर्क क्या रहा? आजादी की लड़ाई में बहुत से लोग लड़े थे, लेकिन अग्रणी आजादी के सेनानियों में नाम लिखा जाता है हमारे माननीय महात्मा गांधी जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी का नाम अग्रणी अक्षरों में लिखा जाता है। कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। बस यही कारण जो है
मोह माया के परे होता है। अलग ढंग से उन्होंने तरीका निकाला, सूत्र निकाला, नेतृत्व किया, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित की। अब ज्ञानी और वैराग्य की बात जहां तक आती है, इंद्रियों से प्रेत, तो इंद्रियों को वश में करना, और ये जितने भी जो कर्म ये दास बोल रहा है या जो मानस ये कह रही है ना, ये सब मन का विषय है। हम दूसरे के मन को पढ़ने चलते हैं कि देखो ना फलना के मन जो है ना बड़ा ये करता है, फलना के इतिहास को हम जानते हैं। हम दूसरे को, अगल बगल वाला को, अपने बगल गिर के, अपने पड़ोसी के नेचर के, स्वभाव के, उनकी स्थिति के, उनके कर्मकांडों के, उनके दिनचर्या के हम बहुत ख्याल रखते हैं। निंदा, नफरत, बहस, ईर्ष्या, द्वेष, आज परिवार बिखर रहे हैं, ये मन के विषय की बात है। जो मोह रूपी बीमारी जो होती है ना, वो मन में ही होती है। अब माया, माया तो ये संपूर्ण संसार है ही। अरे भाई कितना दिन रहना ये गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम चाहते हैं कि हमारे भौतिकवादी सुख सुविधा प्राप्त होता रहे। हमको जाने के बाद हमको पीढ़ी को कौन चलाएगा, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी हम उसमें व्यस्त रहते हैं। तो ये जो मोह का विषय है ना, अपने मन पर कंट्रोल बस। और कंट्रोल ऐसा नहीं है कि भगवान उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। जिस माया की हम बात कह रहे हैं कि यदि माया से परे हो जाए और ये समझ में आ जाए कि ये तन मन धन ये सब परमात्मा का है। तन मन धन तीन चीज ही तो है, और तीनों चीज परमात्मा का है। हमें किसी के खान पान रहन सहन से क्या आपत्ति, कोई क्या पहनता है, कोई क्या करता है, उसे हमें क्या आपत्ति। हमको कहने और न कहने से क्या वो नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि उसे करण करावन हार है तो सब कुछ तेरे पास, और अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास। वो तो करेगा, वो कहीं बंद नहीं होगा। लेकिन जिसको बंद होगा ने, तो जैसे ये कहते हैं ने कि भगवान जिनसे जो कराना चाहते हैं, जिनसे जो कराना चाहते हैं वो उनसे वही कार्य होता है। क्योंकि यहां पर स्वामी जी ने फिर वर्णन किया है, भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिया कछुकाई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई, एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा, लय उछंग कबहू के हल रावे, कबहू पलने घाली झुलावे। भगवान उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे, ऐसे हमारे बाबा जी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दास बार बार
मन वचन और कर्म की बात कह रहा था। आ ही गई बात कि मन जो है ना, हम मन के वश में भटक रहे हैं। और संसार जिन्होंने मन के विषय से निकल दिया कबीरदास, निकल दिया गौतम बुद्ध, निकल दिया महावीर, निकल दिया विवेकानंद, निकल दिया रामकृष्ण मिशन, निकल गई मीराबाई, और निकलने के बाद ही उन्होंने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दास कलवी भी इस बात का जिक्र किया था कि वो भक्त तो थी भगवान श्री कृष्ण के, रूप चेंज है, लेकिन पाया राम धन। अब कहा अपने मुख से, स्वयं कहा, दुनिया को बताया कि मैंने राम रतन धन पाया। तो ये जो क्या कहते हैं कि मन वचन और कर्म की जो चतुराई है ना, यही कहती है कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं। बहुत बड़ी बुराई है, यही मोह है, यही माया है, यही मन वचन और कर्म की चतुराई, मनसा वाचा कर्मणा, यही मन की चतुराई है। लेकिन हम कह दे कि मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं अभिमान है। रावण कहता था मैं ही वीर हूं, मैं अच्छा हूं स्वाभिमान है कि हाँ मैं अच्छा हूं, लेकिन सिर्फ एक मैं ही अच्छा नहीं हूं, हमसे भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूं यानी हमारे सिवाय कोई अच्छा नहीं है, घनघोर अभिमान है। इनसे बचे, अपने मन की चतुराई को रोकें, वचन की चतुराई को रोके, कर्म से चतुराई को रोके, क्योंकि होई वही जो राम रुचि राखा। होई वही जो राम रुचि राखा, का करी व्यर्थ बढ़ावे शाखा। तो ये मन वचन और कर्म की चतुराई छोड़ करके बस जो सेवा सुमरन और सत्संग भजन कीर्तन रूप परमात्मा ने तो कहाँ रोक रखा है। रघुनाथ जी के जो भजते हैं राम 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 जो भजते हैं, उनको रघुनाथ जी समय आते ही कृपा कर ही देते हैं। ये हमारे मानस सिखाती है। तो अपने मन वचन और कर्म की चतुराई को त्याग कर अपने मन को भगवद प्राप्ति से जोड़े, भगवद रास्ता से जोड़े, भगवद कथाओं से जोड़े, भगवद संतों से जोड़ो, महात्माओं से जुड़े, ज्ञानियों से जुड़े हैं, और तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो कि भौतिकवादी तो प्राप्त करने के लिए रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन अंतोगतवा सत्य तो वही होगा ना जो राम नाम सत्य है, जो राम नाम सत्य है। तो दास और नहीं कुछ कहते हुए बस इन्हीं चंद शब्दों से अपने वाणी को विराम देता है। आशा करता है, उम्मीद रखता है कि श्री रामचरितमानस की ये कथा आपको झकझोर करके रख देगा, आपको जीवन के मार्ग को चेंज कर देगा। कोई महान ऊपर से टपक करके नहीं आता है, आपको रास्ता बता देगा, आपकी बहुत सी बुराइयों से बचा लेगा, आपकी अच्छाइयों की ओर मोड़ देगा। ये संसार है, ये संसार है, याद रखें ये संसार है, बच नहीं सकते हैं। लेकिन मानस की कथा, राम की कृपा, राम की वाणी, राम की जो इसमें मर्यादा की बात कही गई, राम ये बातें जो बताई जा रही है श्री रामचरितमानस की है, आपको बचाने का प्रयास करेगा और बचा ही लेगा। तो आए मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर श्री रघुनाथ जी का सीताराम 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 के ही जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 के ही जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। प्रेम से कहना जय।